जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए पहला शमूएल अध्याय 10 और आयत 6, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 10 वर्स 6। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इस अध्याय को पढ़ते समय हम लोग ये बात को देख सकते हैं कि शमूएल ने शाऊल को राजा करके अभिषेक किया। शमूएल शाऊल से कहता है कि प्रभु का ये वाणी है, प्रभु की ये इच्छा है कि तू इज़राइल का राजा बने और इसलिए मैं तुझे अभिषेक कर रहा हूँ। उसके बाद शमूएल शाऊल से बहुत सारी बातें कहता है और फिर ये बात को कहता है जो हम लोग आयत 6 में पढ़ा कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यहाँ पर इस आयत में आपका ध्यान को दो बातों की ओर खींचना चाहती हूँ। सबसे पहले, प्रभु का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। सबसे पहली बात है, जब प्रभु का आत्मा किसी पर उतरता है तो क्या होता है। तो दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। शमूएल शाऊल से कहता है प्रभु की आत्मा तुझ पर आएगा और तू एक अलग सा इंसान, मतलब एक परिवर्तित इंसान बन जाएगा। जब हम लोग शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, जब शाऊल को पता चला कि वो अगला राजा बनने जा रहा है तो शाऊल के अंदर एक डर था। शाऊल ये सोच रहा था कि मेरा परिवार सबसे छोटा है, मेरा गोत्र सबसे छोटा है, कैसे हो सकता है ये सारी बातें। उसके अंदर डाउट था, डर था, हिम्मत की कमी थी। लेकिन यहाँ पर शमूएल शाऊल को हिम्मत देता और कहता है जब प्रभु का आत्मा तुझ पर आएगा तब तू परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्रियो, पुराने नियम में प्रभु का आत्मा सिर्फ कुछ नियुक्त लोगों पर उतरता था, जैसे राजा हो, भविष्यवक्ता हो या याजक हो। इस प्रकार के लोग जो सेवकाई करते थे उन्हीं के ऊपर प्रभु का आत्मा उतरता था। लेकिन नए नियम में जो भी लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन सब के पास पवित्र आत्मा है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाते हैं तब हम परिवर्तित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना और पवित्र आत्मा साथ रहना अलग है। पवित्र आत्मा सबके साथ है, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना अलग बात है। जब हम पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाएंगे तब हम एक परिवर्तित इंसान बन जाएंगे। देखिए, हम लोग पतरस के बारे में पढ़ सकते हैं। पतरस के अंदर बहुत डर था, वो एक डरपोक इंसान था। वो एक दासी के सामने यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है। लेकिन जब पेंतेकोस्त के दिन पर, जब वो लोग सब लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। उसके बाद पतरस एक परिवर्तित इंसान हुआ, उसके अंदर से डर निकल गया। हम लोग पढ़ सकते हैं प्रेरितों की किताब 4 अध्याय और 19वीं आयत में, एक्ट्स 4 वर्स 19 में पतरस और यूहन्ना कहते हैं, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। देखिए, यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। लोग पतरस और यूहन्ना से कह रहे हैं कि आइंदा प्रचार नहीं करना। लेकिन यहाँ पर पतरस और यूहन्ना इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम लोग ही बताओ, मनुष्य का बात माने या परमेश्वर की बात माने। कहाँ से मिला इतनी हिम्मत। वो डरपोक पतरस इतना सामर्थ्य रीति से कैसे बात करने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर उतरा। हम लोग ये भी देख सकते हैं कैसा शाऊल परिवर्तित हुआ और बाद में उनको पौलुस के नाम से हम जानते हैं, कैसे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब सामर्थ्य रूप से हम पर उतरता है तब हमारी जीवन की, हमारी शरीर की कमजोरी निकल जाता है। जब हम लोग पहले डरपोक थे तो बाद में हम लोग हिम्मत से भर जाते हैं। पहले अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने में हिचकिचाते थे तो उसके बाद पवित्र आत्मा पाने के बाद हमारे अंदर एक विशेष सामर्थ आता है और हमारे कदम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आप सबको हिम्मत देना चाहती हूँ, इन दिनों में आप लोग प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरी सामर्थ से हमें भर दीजिए। पवित्र आत्मा का वो सामर्थ, जैसे पेंतिकोस्त के दिन पर उस बैठकर प्रार्थना किया हुआ 120 लोगों के ऊपर उतरा, प्रभु वैसे ही आज मेरे ऊपर उतरने पाए। मैं एक परिवर्तित इंसान बन जाऊं प्रभु जी, आपके लिए एक सामर्थ्य प्रभु, एक टूल बन जाऊं कर आप लोग सब लोग प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी।
प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपकी सामर्थ्य हमें भर दीजिए, पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु, हमारे शब्दों में सामर्थ्य होने पाए प्रभु जी, हम लोग जो कुछ करें उसमें आपकी महिमा होने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन की कमियों को हटाकर प्रभु जी नया बल, नया अभिषेक से हमें भरकर प्रभु एक नई ताजगी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले बन जाए कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।